मॉर्निंग बच्चों, आइए सामाजिक विज्ञान में हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज वर्कशीट नंबर है 44। आज डेट है 15 अक्टूबर 2020 और आज हम वर्कशीट को करेंगे जिसका शीर्षक है राजनीतिक दल। ये आपकी राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट है और राजनीतिक दल की वर्कशीट नंबर ये 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह से राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं दलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली अर्थात किस देश में कितने राजनीतिक दल कार्य करते हैं और किस प्रकार वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हर देश, विश्व में जितने भी देश हैं उनमें चुनाव की प्रक्रिया अलग अलग होती है और उन चुनावों में भाग लेने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है, किसी देश में 2 राजनीतिक दल होते हैं और किसी किसी देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं और यह किस देश में पाई जाती है। तो ऐसे देश जहाँ पर केवल एक ही राजनीतिक दल को सरकार बनाने की अनुमति होती है, उस देश को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं या उस देश में हम एक दलीय चुनावी व्यवस्था कहते हैं। और इसका उदाहरण है हमारा पड़ोसी देश चीन। चीन में केवल एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ये नाम आपको याद रखना है। केवल एक ही पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, उसे ही चुनावों में भाग लेने की इजाज़त है। वही हर बार चुनाव लड़ती है और जाहिर सी बात है, जब एक ही चुनावी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो हर बार सत्ता में वही पार्टी आती है, उसके खिलाफ कोई विपक्ष नहीं होता। और ऐसी स्थिति का एक नुकसान यह भी है कि यहाँ की जनता को फिर चुनावों में कोई विकल्प भी नहीं मिलता, उन्हें उसी पार्टी को वोट देना होता है और वही पार्टी हर बार जीतती है। दूसरी प्रकार की दलीय प्रणाली होती है जिसे 2 दलीय प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए 2 दल होते हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर 2 दल होते हैं चुनाव लड़ने के लिए और हमेशा उन्हीं में चुनाव होते हैं। जैसे अमेरिका में 2 दल हैं, कौन कौन से, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी तरह से ब्रिटेन में भी आपके 2 ही दल हैं। अब तीसरा आता है ऐसे देश जहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं चुनाव लड़ने के लिए और वो चुनाव में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, राजनीतिक दलों का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना। तो ये दल सत्ता प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। जब अनेक दलों को सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था कौन से देश में है, भारत में। तो आपको तीनों के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं और तीनों की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अब देखते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं जिनका मुख्य मकसद होता है चुनाव लड़ना, वो कितने प्रकार के होते हैं या कहाँ कहाँ चुनाव लड़ते हैं। तो पहला है आपका प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। प्रांतीय दल वो दल होते हैं जो पूरे देश के लिए में चुनाव नहीं लड़ते, वो अपने अपने प्रांत में या अपने अपने राज्य में ही केवल चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय दल वो दल होते हैं जो देश में चुनाव लड़ते हैं, देश की सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अब किसी दल को प्रांतीय दल कब कहा जाता है और किस दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है, ये फैसला चुनाव आयोग करता है। हमारे देश में चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं और वो फैसला कि कोई दल राष्ट्रीय दल होगा या प्रांतीय दल होगा, ये कैसे निर्भर होता है, आइए देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। अब देखो क्या कहा है इन्होंने, जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री वाले जो चुनाव होते हैं उन्हें कहते हैं विधानसभा चुनाव। ठीक है, जिसमें हम अपने राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% यानी जितने भी विधानसभा के लिए वोट पड़े हैं, जितने भी लोगों ने मतदान दिया है, उसका 6% मिला हो या उससे ज़्यादा मिला हो और कम से कम 2 सीट,
ठीक है, क्या होना चाहिए, 6% वोट मिले होने चाहिए टोटल वोटिंग का, और कम से कम 2 सीट पर जीत हासिल की हो तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक 6% वोट और कम से कम 2 सीटों पर जीत, तब उसे राज्य का राजनीतिक दल बोलेंगे। ऐसी कौन कौन सी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये दिल्ली में है सिर्फ, लोक जनशक्ति पार्टी, ये आपकी बिहार की है, जनता दल यूनाइटेड, और शिवसेना। शिवसेना तो आजकल न्यूज़ में भी बहुत है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ की है। इसके बाद कौन से दल को हम राष्ट्रीय दल कहते हैं, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में, जो देश में चुनाव होते हैं, लड़ तो कोई भी सकता है, आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं मिला, वो अब आप जानोगे कि क्यों नहीं मिला। क्योंकि इसकी भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, जैसे आपकी एग्ज़ाम में अप्लाई करने की कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय दल बनने के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। वो क्या क्वालिफ़िकेशन है, आइए देखते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है, ठीक है। अब एक ही विधानसभा यानी एक राज्य में उसने चुनाव लड़ा है और उस राज्य में 6% वोट मिले हैं या 2 सीट मिली हैं, तो वो बन जाता है राज्य का राजनीतिक दल। राष्ट्रीय दल कब बनेगा, जब लोकसभा चुनाव में कुल वोटों का 6%, ठीक है, लोकसभा चुनाव में जो वोट पड़े हैं उनका 6% हासिल किया हो, या फिर अगर लोकसभा चुनाव नहीं हुए हैं और उसे राष्ट्रीय दल बनना है तो क्या होगा, कम से कम 4 राज्यों में उसने विधानसभा चुनाव लड़े हों और उसके वोटों का 6% हासिल किया हो, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज की हो। विधानसभा के लिए कितनी थी, 2, यहाँ कितनी है, 4, वोटों का प्रतिशत कितना है, 6, लेकिन राज्यों की संख्या कितनी है, 4, नहीं, या तो 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होते हैं उसे हम लोकसभा चुनाव कहते हैं, और जब ये क्वालिफिकेशन कोई दल प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारी आपके राष्ट्रीय दल हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं। तो भारत के राष्ट्रीय दल देखते हैं हम। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब सबसे ऊपर इसलिए नाम लिखा गया है क्योंकि ये आपकी इनकी स्थापना के हिसाब से दिए गए हैं कि कौन सी कब स्थापित हुई। तो दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और इसकी विचारधारा क्या है, ये मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता है, और कमज़ोर और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए इसके मेन एजेंडा है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इसे कुल 52 सीटें मिली थी, 52 सीट्स इसे मिली थी। इसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और इसके प्रमुख विचार क्या हैं कि ये प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लिए कहती है। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जोर देती है, धर्मनिरपेक्षता है, और समान नागरिक संहिता इसके प्रमुख मुद्दे हैं कि सभी देश के नागरिक जो हैं उन पर समान कानून लागू होना चाहिए। और पिछली बार जो आपके लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 में, उसमें इसे मिली हैं 303 सीट, और क्योंकि लोकसभा में इसे सबसे ज़्यादा सीट मिली हैं, आधे से ज़्यादा सीटें मिली हैं, इसीलिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है। इसके बाद आता है आपका तीसरा बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी, स्थापना का वर्ष 1984। इसकी जो मुख्य विचारधारा है वो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित है। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करती है और उनके हितों की रक्षा करती है। लोकसभा चुनावों में इसे 10 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी क्या है, हसिया हथौड़ा एवं सितारा, स्थापना हुई थी 1964 में। ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखती है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक ताकतों का ये विरोध करती है। 3 सीटें इसे लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखो दोनों का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, क्यों, क्योंकि पहले ये एक ही पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन इसके कुछ लोगों ने मिलकर इस पार्टी से दूसरी पार्टी बना ली और उसके आगे लगा दिया अपना शॉर्ट नेम एम, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली, स्थापना का वर्ष 1925, और क्योंकि ये भी कम्युनिस्ट पार्टी है तो इसकी 2-3 चीज़ें आपस में मिलती हैं, मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था है, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था है, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का ये विरोध करती है। और इसे सीट कितनी मिली है लोकसभा चुनाव में, 2। और
फिर आपका आखिरी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है टेबल घड़ी, स्थापना का वर्ष है 1999 और ये गांधीवाद समर्थक है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इसके मूल मुद्दे हैं और सीटें मिली हैं लोकसभा में 5। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ तो इसे 2 ही पार्टी मिली है, फिर ये 2 ही सीटें मिली हैं, फिर ये राष्ट्रीय दल क्यों है? तो हमने अभी देखा लोकसभा में 6% सीटें भी होनी चाहिए और इससे पहले ही बहुत पहले राष्ट्रीय दल का जो पहचान है वो मिल चुकी है। ये तो स्थिति इनकी वर्तमान चुनाव में है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके प्रश्न उत्तर क्या हैं। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? लोक जनशक्ति पार्टी एक प्रांतीय दल है और ये इसलिए इन दिनों चर्चा में है क्योंकि इस राज्य में, जिस राज्य की ये पार्टी है उस राज्य में भी चुनाव होने हैं और उस राज्य का नाम है बिहार। प्रश्न 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, उसकी जो मुख्य विचारधारा है वो क्या है और उसे कितनी सीटें मिले हैं, आप ये सब लिखोगे तो आपका एक संक्षिप्त नोट बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उसी तरह से आप, जैसे आपने कांग्रेस का लिखा है उसी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी का लिखोगे, उसका चुनाव चिन्ह, उसका स्थापना का वर्ष, उसके प्रमुख विचारधारा और वर्तमान लोकसभा में उसे कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए एवं लिखिए। तो आपको इन सब राज्यों के एक एक प्रांतीय दल, वो दल प्रांतीय होते हैं जो केवल उसी राज्य में चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे दलों के बारे में पता करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो ये है आपकी वर्कशीट, इसे करिए। बेस्ट ऑफ लक।